तो आज के अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। तो सबसे पहला डिफरेंस तो बेटा दोनों में होता है उसके अपने शेप में, कि अगर बल्जिंग पोर्शन बाहर की तरफ है तो वो कॉन्वेक्स है, अगर अंदर की तरफ है तो कॉन्केव। कन्वर्जिंग मिरर है कॉन्केव, डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स। तो इस तरीके के कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमारे पास हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है। अगर बड़ा और छोटा दोनों इमेज फॉर्म हो रहा है तो कौन सा मिरर है, कॉन्केव। और केवल छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो यही डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। तो इधर कॉन्केव और एक तरफ कॉन्वेक्स। डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉन्केव मिरर इज मेड बाय सिल्वरिंग द outer surface of a part of hollow sphere so the reflection takes place। यानी कि यहां पर जो सिल्वरिंग आप करते हैं वो किस पार्ट की करते हैं, आउटर पार्ट की। कि सोचो, इमेजिन करो, अगर यहां पर एक इस तरीके का ग्लास स्फीयर होता तो मैं उसकी आउटर सरफेस की करता ना, पॉलिशिंग या सिल्वरिंग, तो इन अंदर वाला ये जो सरफेस होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता। तो इसमें सिल्वरिंग आप किधर की करते हैं, आउटर सरफेस की। जबकि अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा तो उसमें हम लोग इनर सरफेस की सिल्वरिंग करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है कि हॉलो स्फीयर सिल्वरिंग द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बल्जिंग सरफेस। तो बल्जिंग सरफेस से यहां रिफ्लेक्शन होता है, जबकि इसमें आउटर वाले की हमने सिल्वरिंग कर रखी है। क्लियर है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि इट कन्वर्जेस द लाइट रेज इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, जबकि ये वाला कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है। अगला जो डिफरेंस है, इमेज फॉर्म्ड बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, मैग्नीफाइड भी हो सकता है और एनलार्ज्ड, मतलब आपका डिमिनिश्ड भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे कॉन्वेक्स के केस में, तो इसका जो इमेज है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि वर्चुअल होने के साथ साथ ये डिमिनिश्ड भी होता है हमेशा। तो चार पॉइंट आप लिख सकते हो, यहां फिलहाल तीन लिखे हैं, चौथा हम साइज को लेकर के भी इमेज के लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज हमारे पास है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर इन तीनों के बीच में आपसे कहा जाए डिफरेंस बताओ, तो मेजर डिफरेंस बेटा क्या बताएंगे हम, सेम साइज की इमेज बनती है प्लेन मिरर में। ऑब्जेक्ट को हम आगे पीछे कहीं भी मूव कराएंगे, बोलो इमेज पर कोई फर्क। जैसे देखिए केस 1 हमारे पास है, इफ द इमेज इज अपराइट, अपराइट मतलब सीधी इमेज है, ऑफ द सेम साइज एंड इट डज नॉट चेंज इन द साइज बाय मूविंग द मिरर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देन विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस, प्लेन मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट खड़ा है, उसकी एक अपराइट इमेज भी बन गई, मतलब सीधी इमेज भी बन गई। अब आप मिरर को ऑब्जेक्ट के पास ले जाओ या दूर ले जाओ, उसकी सीधी इमेज सेम साइज की बनी हुई है, तो फिर कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो उसको हम लोग डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं। ये देखो एक बढ़िया सा मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना था वो कैसा था, सेम साइज का था। ऑब्जेक्ट पहले से पास भी आ गया है, ध्यान से देखो, वहां ऑब्जेक्ट था, वहां से अगर ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा पास भी आ जाएगा तो भी जो उसकी इमेज है वो सेम साइज की ही रहेगी, इसलिए ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा, ये तो प्लेन मिरर हो गया। सेकंड केस हमारे पास आएगा, इफ द इमेज इज अपराइट एंड मैग्नीफाइड इमेज है एंड इंक्रीजेज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे। मिरर को दूर करने से इमेज का साइज बढ़ रहा है, तो ये कौन सा है, कॉन्केव है। ठीक, तो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ मिरर इज दिस। जैसे यहां पर देखो, अब ये मिरर है, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, पहले से बड़ा है, तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है। उस चीज को यहां दिखाया गया है। और थर्ड केस हमारे पास है, इफ द इमेज इज अपराइट एंड डिमिनिश्ड एंड डिक्रीजेज इन साइज ऑन मूविंग द मिरर अवे। मिरर को दूर करने पर इमेज अगर छोटा होता चला जाए तो कौन सा है,
कॉन्वेक्स मिरर है, सो दैट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो इतने बड़े टावर का अगर जो इमेज है वो मिरर में बन रहा है पूरे टावर का, तो फिर ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स, क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। अगर यहीं पर कॉन्केव होता तो ये और उसको, तो कहने का मतलब ये कॉन्वेक्स हो गया। नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मतलब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करने वाले हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। ठीक, तो यहां पर साइन कन्वेंशन में सबसे पहले किसने बताया था? सर डेस्कार्ट्स या डेस्कार्टीज, जो आप पढ़ना चाहें, ये इनका नाम है। इन्होंने साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था। और साइन कन्वेंशन में क्या होता है, एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। ये एक्स है, ये वाई है, और इसके बाद एक्स डायरेक्शन का ये वाला जो पार्ट है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और ये वाला पार्ट निगेटिव। वाई डायरेक्शन में ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये नंबर लाइन आप सबको आई थिंक पता होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, कौन प्लस है कौन माइनस है, ये सब चीज बोलो आप जानते हो, यहां तक का सब आप जानते हो। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। अगली चीज ये है कि अब ये हमारा मिरर है, मिरर का ये पॉइंट पोल कहलाता है, पोल ऑफ द मिरर। और ये जो रीजन है दिस इज बिहाइंड द मिरर एंड दिस रीजन इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है बेटा? तो ये बिहाइंड द मिरर है और वो जो रीजन है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो देखो एक फोकस इसमें इधर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f है। हालांकि मिरर में इधर की तरफ लिखने की जरूरत नहीं होती, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, यहां पर ये f1 है, ये 2f1 है, मतलब उधर की तरफ इसका फोकस भी है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन को देखो आप कैसे यूज करोगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा f1 और 2f1 के बीच में है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है और इस मिरर के सामने है, तो वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के लिए रूल क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला सरफेस है, तो इसके सामने ही आप ऑब्जेक्ट को रखोगे। ऑब्जेक्ट के पीछे यहां खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे, ये हमारा पहला रूल है। अब इसकी जो इमेज कहीं फॉर्म होगी वो इमेज भी देखो f1 और 2f1 के बीच में फॉर्म हो रही है, और ये पहले से कुछ हमें एनलार्ज्ड इमेज दिखाई पड़ रही है जो कि इन्वर्टेड भी है। ठीक है, तो ये इमेज हमारी फॉर्म हो रही है। और अब यहां पर सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो पॉइंट होता है, इन्होंने ऑप्टिकल सेंटर लिखा है, लिखना चाहो आप भी लिख सकते हो। वैसे इस पॉइंट को अगर ज्यादा अच्छे से बोलें तो पोल कहा जाता है। ये पॉइंट जो सेंटर पॉइंट होता है मिरर का, उसको क्या बोलते हैं? पोल। सो ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। पोल से ही डिस्टेंस को मेजर करना है, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो या फोकस का डिस्टेंस हो, सब कुछ कहां से मेजर होगा? पोल से। नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमारे पास है डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव। तो आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा इमेज का डिस्टेंस बताना है तो कहां से नापोगे? पोल से। पोल ये है, ये इमेज है, तो बोलो ये डिस्टेंस राइट जाने पर मिल रहा है। तो मिरर के राइट साइड में जितने डिस्टेंसेस हैं वो सब कैसे हैं? पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो निगेटिव। तो देखिए अगला पॉइंट वही है कि जो डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में हैं ओरिजिन के, वो कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो आपसे अगर मैं कहूं कि बेटा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना है, तो नापोगे तो पोल से ही, तो पोल से लेफ्ट जाना पड़ेगा, इसलिए ये डिस्टेंस कैसा हुआ? निगेटिव हुआ। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, इसके बाद फोकस की अगर मैं बात करूं तो आप बताओ, इसका फोकस तो लेफ्ट में ही होता है, सबको पता है ना। इधर की तरफ तो बस केवल बना के दिखाया गया है, बाकी हमको इधर बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल इधर का बनाओगे चलेगा। यही फोकस इसका है। अगर ये इसका फोकस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या निगेटिव? लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है ना, इसलिए वो डिस्टेंस कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, फोकल लेंथ भी निगेटिव। इमेज का देखेंगे, अभी फिलहाल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है, बाकी 6 केसेस होते हैं, आप सबको पता है, 6 में से वो इधर उधर बन सकता है, तो वो हम जैसा कंडीशन होगा वी विल ऑब्जर्व इट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? द डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव है और नीचे का डिस्टेंस
नेगेटिव है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा कैसा है? पॉजिटिव है। जबकि अगर हाइट ऑफ इमेज पूछें तो नेगेटिव है, क्योंकि वो नीचे है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये बेटा हमारे पास रूल्स हैं। दीज आर डिफरेंट रूल्स फॉर साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन को अगर समराइज किया जाए तो सीधा सा ये है कि अगर ये मिरर है तो मिरर के लेफ्ट वाला जो सारी डिस्टेंसेस निगेटिव, राइट वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। पांचवा पॉइंट है सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे? पोल से। दैट्स इट। यही है हमारा साइन कन्वेंशन। अब कह रहे हैं फोकल लेंथ की अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर का, तो अभी हमने बताया ही था वो फोकल लेंथ कैसा होता है? निगेटिव। तो देखो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। पैरेलल लाइट रेज आएंगी, जिस पॉइंट पर जाएगी बोलो वही फोकस है, और वो फोकस लेफ्ट साइड में है। अगर फोकस लेफ्ट में है तो ये फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव। सो दैट शुड बी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो दैट शुड बी पॉजिटिव। अब कॉन्वेक्स की बात करो, अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये जो पॉलिशिंग है इधर हो गई है, हालांकि ये किस तरफ होगी? राइट साइड में होगी। इनर सरफेस में पॉलिशिंग होती है, तब वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। तो इनर में पॉलिशिंग होगा, वो थोड़ा खिसक गया है। पैरेलल लाइट रेज आएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, और जब पीछे बढ़ाओगे तो कहां पर जाके मिलेगी? फोकस पर। तो ये एक वर्चुअल फोकस है बोलो। और फोकस क्योंकि राइट में है तो फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव। सो दैट विल बी अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। अब आते हैं मिरर फार्मूला पे। तो भाई मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन V, U and F. So it is the relation between image distance from the pole, object distance from the pole and focus distance from the pole, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, इमेज की डिस्टेंस V और फोकस की डिस्टेंस F, इन्हीं तीन के बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। तो V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। ठीक। और इन्हीं तीनों के बीच का रिलेशन क्या है? मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। क्लियर है? मिरर के लिए ये एक सिंपल सिंगल फार्मूला है, आराम से यूज होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको हम लोग एज इट इज यूज करेंगे। फिर आता है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी है या छोटी है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? मैग्निफिकेशन से। सो इट रिप्रेजेंट्स वेदर द इमेज इज मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। ठीक। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द object. So it is simply defined as the ratio of height of the image to the height of the object. So hi upon ho. So size of the image, यहां पर h2 लिखा है, आपका मन है hi लिखो। Size of the object यहां पर h1 लिखा है, शायद आप उसको ho लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। hi upon ho, image distance upon ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी चीज को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ v एंड u, सो दैट शुड बी -v/u। तो हमारे पास किसी भी मिरर के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं? केवल दो। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और दूसरा फार्मूला है मैग्निफिकेशन का, विच इज hi अपॉन ho या -v/u। सो माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। केवल ये दो चीजों की जरूरत है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। मिरर फार्मूला में क्या है? V, U और F, इन तीन के बीच का रिलेशन होता है। ये इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ है। फार्मूला उन दोनों के बीच का क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दैट विल बी साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, h2/h1, या उसको v के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें तो दैट विल बी -v/u। एनी डाउट इन दिस? क्लियर एकदम? ठीक। तो ये फार्मूले बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल में टाइप ए हमारे पास है। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी है। क्या? कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है आप लोगों के लिए क्लास 10th में, दैट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज
नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ हम कॉन्वेक्स का ले रहे हैं तो कैसा होगा? पॉजिटिव। कॉनकेव का ले रहे हैं तो नेगेटिव। ये 3 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन पहला जो मैंने बोला ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, ये क्लास 10th तक चलेगा। जब आप 12th में आओगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो। लेकिन 10th में ऐसा कुछ नहीं होगा। 10th में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब रियल ऑब्जेक्ट होंगे, इसलिए उनका डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? निगेटिव होगा। आगे बढ़ा जाए। अब आया हमारा एक बढ़िया सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। सोचो क्या क्या गिवन है। पहली बात तो मिरर कौन सा है? कॉनकेव। फोकल लेंथ कितना है? 12। ये फोकल लेंथ बोलो पॉजिटिव होगा निगेटिव? निगेटिव। तो f की वैल्यू कितनी है? -12। ऑब्जेक्ट कह रहे हैं 36 पे रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज u। तो u की वैल्यू कितनी आई? -36। तो u पता है -36, f पता है -12, और हमको v निकालना है। फॉर्मूला एक ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बोलो सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक। यही सिंप्लीफाई आप लोगों को मैं करवा भी चुका हूं। फिलहाल यहां पर उसी चीज को मैंने एलेबोरेट किया है कि अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, उसका यहां कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है? 36 पर है। फोकल लेंथ हमारा 12 पर है, ठीक। इसके हिसाब से अपना इसका इमेज फॉर्म होगा। उसी इमेज की हमें बात करनी है कि इमेज का डिस्टेंस कितना है, ठीक। तो देखो गिवन में क्या था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये 2 चीजें गिवन थी। इसी तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। मैं बार बार आपको पॉइंट आउट करता हूं भाई, ऐसे ही लिखना है कि क्या गिवन है, क्या निकालना है। क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस, ये हमको निकालना था v, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे? फार्मूला हमारा क्या है? तो फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला है। और अब आ जाओ सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में देखो हमको निकालना था v, तो मैंने क्या किया? u को इधर भेजा। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। और बेटा अब हम सीधे सीधे वैल्यूज को क्या करेंगे? रख देंगे लाकर। तो वैल्यूज देखो कितनी है। फोकल लेंथ हम लोगों ने देखा था ना -12, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था? -36। ये माइनस और ये माइनस प्लस, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 36। तो टर्म क्या बनेगा ऊपर वाला? 4 नहीं 3। देखो ऐसा बनेगा ना, प्लस हो जाएगा। एलसीएम हो गया हमारा 36, सो दैट विल बिकम -3 + 1, यानी कि -2/36। तो बोलो v कितना आएगा? माइनस का, क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? तो v की वैल्यू कितनी आई? -18। तो आंसर हमारा क्या आएगा? द इमेज डिस्टेंस, the image is formed at a distance of 18 centimeter in front of the mirror। इसी तरीके से एक लाइन में आप लिख करके अपना आंसर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। सो वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑल्सो। अगला प्रॉब्लम देखो क्या है हमारा। अगले में कहा जा रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। तो इस बार क्या निकालना है? u। इस बार u निकालना है। f कितना है बेटा? -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, -10। सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। अगर इमेज बिहाइंड मिरर है तो बोलो पॉजिटिव होगा। तो v बराबर कितना है बेटा? +20। तो इस बार फिर से 2 चीजें पता है, f पता है और v पता है, और हम लोग को क्या निकालना है? तो देखो इस तरीके से यहाँ डायग्राम में दिखा है। फोकल लेंथ हमें पता है -10, इमेज डिस्टेंस पता है 20। अगेन वी विल यूज द फॉर्मूला एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू लाइक दिस। सो इस बार 1/u निकालना है। सो 1/f माइनस 1/v, वैल्यूज रखो, ठीक। एलसीएम कितना आएगा? 20 -2 -1, तो कितना आएगा? -20/3। तो जब -20/3 है तो डिवाइड भी कर लो, दैट इज -6.67 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.67 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर।
कॉनकेव मिरर के सामने है, इसीलिए डिस्टेंस कैसा आया है, निगेटिव आया है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर है, तो यू कितना हुआ, -20, इज फाउंड टू हैव एन इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव हो गया। v की वैल्यू पता है, कह रहे हैं फोकल लेंथ बताओ। बोलो फिर से दो चीज पता है, तीसरा निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। जैसे ही आप इसको लगाओगे, देखो यहाँ डायग्राम में फिलहाल आपको ये बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, इमेज है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक, और ये निगेटिव होगा। जैसे ही आप फार्मूला लगाओगे, सिंपली सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये फार्मूला है 1/15, ठीक, दैट वाज इक्वल टू v पॉजिटिव का, प्लस 1/u, u कितना था, -20, तो माइनस में रखा है देखो, दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो बेटा ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा, 20 है और 15 है, सो एलसीएम विल बी 60। तो 60 हुआ, ऊपर उधर बना 4 - 3, 4 - 3 यानी कि 1, 1/60, तो बोलो फोकल लेंथ कितना आया, 60 सेंटीमीटर। और अगर ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स था भी क्वेश्चन में। क्लियर एकदम, ठीक। आगे देखिए अगला हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक इमेज हमने बनाया है जो कि 5 सेंटीमीटर पीछे है मिरर से, ठीक है। अब देखो जरा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, +5, फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, वो भी कॉन्वेक्स है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। आसान है, क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कर पाएंगे? तो देखो इस बार ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, सिंपल आप लगाओगे 1/u = 1/f - 1/v, सो 1/10 - 1/5 कर लेंगे, सो दैट विल बी व्हाट, 1 - 2/10, तो ये कितना आया, -1/10, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी आई, निगेटिव आई, और निगेटिव आना भी चाहिए। तो अगर आप साइन कन्वेंशन सही लेकर चल रहे हो बेटा, तो आंसर सब कुछ बता देगा कि लेफ्ट में है, राइट में है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब जो भी है सब पता चल जाएगा, देख करके ही सब पता चल जाएगा। कर लेंगे इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो u कितना है, -10, ऑफ फोकल लेंथ 15, तो f कितना है, प्लस का 15। कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। कर पाएंगे, इमेज का पोजीशन क्या है और नेचर क्या है, ठीक, ये हम लोग को यहां पर करना है। तो देखो ये हमारा रे डायग्राम है, यहां पर बना के दिखा दिया कि भाई कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में तो दो ही होता है रे डायग्राम, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या तो कहीं भी, ठीक। तो यही वाला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है और फोकल लेंथ 15 है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सिंपल यही फार्मूला में देखो हमें लेना है, u निगेटिव है, f पॉजिटिव है, पोजीशन ऑफ द इमेज और नेचर हमें बताना है। अब देखो कैसे होगा, ये फार्मूला हमारा था, ठीक, वैल्यूज को हमने फार्मूले में रख दिया, 1/v + 1/u, u कितना था, -10, क्लियर, इज इक्वल टू 1/f, और f कितना था, 15, सो वो पॉजिटिव का 15 रखा। ये भी बोलो 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/10 + 1/15, तो वो ओवरऑल कितना आएगा, देखिए जरा, जैसे ही उधर जाएगा तो ऐसा बनेगा, एलसीएम कितना आएगा, 30, एलसीएम आया 30, ठीक। फिलहाल इन्होंने पूरा ऐसे सिंपली सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके वैल्यू कितनी आई, कैंसिल करके देखो वैल्यू आ गई है 1/6, यानी v की वैल्यू कितनी आई, 6। बोलो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहां पर हमने डायरेक्ट कर दिया 15 × 10, नहीं होता तो हम यहाँ 30 लिखते हैं, भाई यहाँ 30 लिखते तो ये 2 होता और ये 3 हो जाता, 2 + 3 5, 30/5, तो भी कितना आता, 6। क्लियर है? तो सिंप्लीफाई करना तो आपका काम है, वो आप कर सकते हो। अब आप मुझे बताओ, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आई तो बेटा इमेज किधर बनी है,
V अगर पॉजिटिव है तो इमेज किधर है? बिहाइंड द मिरर। और अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो नेचर बोलो क्या होता है? हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल, डिमिनिश्ड। हो गया सॉल्व। यहां पर इन्होंने इसी वजह से रे डायग्राम भी हमने बनाकर दिखा दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन। कह रहे हैं एन एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो भाई अगर यहां पर डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्जिंग कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ 20 है तो ये प्लस का होगा या माइनस का? प्लस का, क्योंकि कॉन्वेक्स है। और कह रहे हैं एरो इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो U है, U इज इक्वल टू -25। क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग यहां पर करना चाहें तो देखो जरा कैसे होगा भाई। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो इट विल बिकम, देखो U इज इक्वल टू कितना है? -25 और F इज इक्वल टू कितना है? प्लस का 20 सेंटीमीटर। बोलो ये दो चीजें हमें गिवन थी, ठीक? ये दो चीजें अगर गिवन है और हमें फॉर्मूला लगाना है वही मिरर वाला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है? सो 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25। सो इसको हम इधर भेजेंगे। क्लियर? सो दैट विल बिकम 1/25 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना आएगा? 100। तो ये क्या बनेगा? 4 प्लस 5। ठीक है? तो v की वैल्यू बेटा कितनी आएगी? 100/9 सेंटीमीटर। तो हमसे यहां पर क्या पूछा गया था? इमेज डिस्टेंस। आ गया इमेज डिस्टेंस। फिलहाल इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बोलो 10 से ज्यादा ही आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 11.1 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। और ये एक समझ लो एक होमवर्क टाइप का क्वेश्चन था आप लोगों का करने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी उसको सॉल्व कर दिया है। आंसर ये आएगा, ये सभी लोग करके बताएंगे, ठीक है, कि उनसे आया कि नहीं आया। ठीक है? दिस वाज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर्स के लिए किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, वो सारी चीजें भी गिवन होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आज हम लोगों ने सिंपल मिरर फार्मूला यूज किया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और एक आध जगह पर m इज इक्वल टू hi/ho, हालांकि अभी हमने यूज नहीं किया। आई डोंट थिंक अभी इतने किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का यूज किया है ना, तो सिर्फ रे डायग्राम्स का यूज किया है और मिरर फार्मूला का यूज किया है। कल की क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें हम लोग मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले का भी यूज करेंगे। ठीक है? उसको बेटा बंद कर।